नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 मई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो रात्रि में 11:27 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है, प्रातःकाल 7:27 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। ध्रुव योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:23 तक का। तो वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल सूर्योदय से यानी 5:08 से 7:27 तक, जब तक कि पुष्य नक्षत्र है, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही साथ गुरु पुष्य योग है। अब एकदम प्रातः काल का समय है, तो इतना प्रातः काल में तो शायद दुकान इत्यादि भी ना खुला हो, लेकिन अगर कहीं खुला हो जौहरी की दुकान, तो आज इस काल में स्वर्ण खरीद करके और उसका संचयन करना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। समय बहुत थोड़ा है, लेकिन ये तीनों एक ही समय में आना एक बड़ा ही श्रेष्ठ संयोग है। लाभ मिलेगा अगर स्वर्ण खरीद करके उसका संचय किया जाए। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। 3 भावों के बारे में आपने जाना कि अगर इन 3 भावों के स्वामी किसी बुरे भाव में यानी तृक भाव में जाकर के बैठे हो, पाप मध्यत्व में हो या पाप ग्रह के साथ हो, तो क्या प्रभाव देते हैं। आज हम जानेंगे जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के साथ ऐसी स्थिति बन जा रही हो तो क्या होता है जीवन काल में, क्योंकि ये भाव हमारे जीवन काल में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारा खुद का, क्योंकि लग्नेश का चतुर्थ यानी खुद का सुख है। अपने जीवन काल में हम जो भी करते हैं, चाहे रुपया पैसा कमाने से लेकर के नाम इज्जत सम्मान सब, अगर सुख न हो तो कुछ भी नहीं है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव आपका स्व उपार्जित धन का भाव। चतुर्थ भाव से संबंधित कुछ मुख्य विशेष तथ्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। कर्क राशि में चंद्रमा, तो वहीं धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। गुरु और शनि युति बनाकर वक्री होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर में ग्रह स्थिति यथावत है। गजकेसरी योग का होना, विष योग का होना, जड़ योग का होना इत्यादि, तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, भूमि भवन वाहन, इससे संबंधित सुखों के बारे में। चतुर्थ भाव का मालिक अच्छे भावों में, केंद्र में, त्रिकोण में जाकर के बैठ जाए तो कितना शुभ फल प्रदायक होता है, इसके बारे में पूर्व में ही आपको मैंने बता दिया है। अब आज आपको बताने जा रहा हूं कि चतुर्थ भाव यानी आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का मालिक तृक भाव में जाकर के बैठ जाए तो क्या प्रभाव देगा, तृतीय भाव में जाकर के बैठ जाए तो क्या प्रभाव देगा, पाप मध्यत्व में हो चतुर्थ भाव तो क्या प्रभाव होगा, पाप ग्रह की दृष्टि हो चतुर्थ भाव पर तो क्या प्रभाव होगा। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का मालिक जाकर के अगर षष्ठम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक अपने गलत निर्णयों से कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जिससे या तो उसकी
खुद की स्व उपार्जित संपत्ति ऋण इत्यादि में स्वाहा हो जाए, अथवा ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी षष्ठम भाव में जाकर के बैठा है, अथवा षष्ठम भाव का स्वामी जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो इस अवस्था में जातक के घर में कलह का वातावरण होते रहना, परेशानियां होते रहे, जातक को घर का सुख न मिले और साथ ही साथ जातक की माता के साथ जातक के संबंधों को यह कमजोर करने वाला, जातक की माता की सेहत को कमजोर करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए तो वैसे ये विचारणीय तथ्य है, मैंने बताया था ये बहुत विचारणीय हो जाता है। यहां से नवम पंचम का संबंध बन जाता है, यानी देखा जाए तो इसके आध्यात्मिक विषय को मैंने समझा दिया था कि यह बहुत आध्यात्मिक और गहरा रहस्य है। लेकिन अगर चतुर्थ पति अष्टम में जाकर के बैठे तो थोड़ी परेशानियां जीवन काल में, क्योंकि यह भाव बुरा है और इस भाव में आने के कारण मां की सेहत को कमजोर होते देखा जाता है, घर में परेशानी इत्यादि की स्थिति बनी रहती है। और अष्टम पति जाकर के चतुर्थ में बैठ जाएं तब भी घर में कलह का वातावरण बना रहे, मां की सेहत को कमजोर कर दे और मां के साथ संबंधों को खराब कर दे। और चतुर्थ भाव का मालिक जाकर के द्वादश भाव में बैठ जाए तब तो ऐसे जातक को जीवन काल में अचल संपत्ति इत्यादि लेने में एक बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए, एक हाथ ले एक हाथ दे। मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसा जातक भूमि भवन वाहन में अपने लिए पैसा न लगाए, क्योंकि जब आप धन अर्जित करते हैं तो किस लिए करते हैं कि जब अपने नाम पर खरीद ही नहीं सकते, जरूर करें लेकिन बहुत सावधान होकर के, क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भाव है और उस भाव से जब चतुर्थ पति संबंध बनाते हैं तो जातक को भूमि भवन वाहन इन सभी विषयों में धोखा होने की संभावना, पैसा फंस जाने की संभावना बनी रहती है। सो बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। और 12वें भाव का स्वामी आकर के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तब भी परेशानियों को यह दर्शाता है, जातक को भूमि भवन वाहन के सुखों में कमी ला देता है, बेवजह की परेशानियां शुरू करा देता है। चतुर्थ भाव पाप मध्यत्व में हो, यानी तृतीय भाव में पापग्रह और पंचम भाव में पापग्रह, चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह हो अथवा चतुर्थ भाव खाली हो, तो उस अवस्था में भी जातक के घर में कलह का वातावरण बना रहता है। मैं ये नहीं कहता कि जातक इस अवस्था में सफल व्यक्ति नहीं हो सकता है। कलह के वातावरण से घर में स्थिति खराब होने का यह मतलब नहीं होता कि आप बड़े व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, आप कोई धन्ना सेठ नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यह हो सकता है कि आपके पास गाड़ियों की लाइन लगी हो, लेकिन यह भी होगा कि घर में कलह का तब वातावरण बना रहेगा, घर में परेशानी रहेगी। तो गाड़ियों की लाइन से कोई समस्या नहीं वो होगी, प्रॉपर्टी की लाइन से कोई समस्या नहीं वो होगी, लेकिन परेशानी होगी। अब वहीं चतुर्थ भाव पाप मध्यत्व में हो तो एक और समस्या खड़ी हो जाती है कि ऐसा जातक प्रॉपर्टी इत्यादि लेने के लिए सोच रहा हो तो बार बार विघ्न बाधा आने लगती है, बनते बनते हाथ में आते आते चीजें उसके हाथ से दूर हो जाती हैं और जैसा मैंने कहा किसी न किसी कारण से घर में कलह का वातावरण बना रहता है। चतुर्थ भावपति तृतीय भाव में चला जाए तो इसे मृत योग कहते हैं। आम शब्दों में अगर कहूं तो ज्योतिष शास्त्र जो पुराना ग्रंथ है वो साफ साफ कहता है कि चतुर्थ भाव का मालिक तृतीय में, छठवें, आठवें, 12वें में जाकर के बैठ जाए तो जातक को अपने घर का सुख नहीं होता, उसे किराए पर रहना पड़ता है। हालांकि मेरा अपना मानना है, मैं किसी ग्रंथ का खंडन नहीं कर सकता, ना करूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस अवस्था में जातक को मैंने घर लेते देखा है, उसके घर तो होते हैं लेकिन कई बार उसको घर का वो सुख नहीं हासिल हो पाता जिस सुख का वो भागीदार है। कई बार ऐसे में इस अवस्था के भी लोग मुझे दिखाई पड़े जो बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत सफल व्यक्ति हैं, अब उनके पास घर तो है लेकिन भागम भाग उनकी जिंदगी में मची हुई है, सो उनको भी घर का सुख नहीं मिल पा रहा है। कई लोग ऐसे भी मुझे मिले जिनके पास घर सचमुच में 2, 3, 4 है लेकिन वो किराए पर रह रहे, नौकरी के कारण इनको कभी यहां कभी वहां जाना पड़ता है, तो इस कारण भी उनको परेशानी हो रही है। वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव पर पापग्रह की दृष्टि हो तो यह भी बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं। चतुर्थ भाव पर पापग्रह की दृष्टि घर के सुख में कमी लाने का काम करते हैं, मां की सेहत को कमजोर करने का काम करते हैं, घर में सदैव कलह हुआ होता रहता है और मां के जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द इत्यादि की शिकायत बनी रहती है। अब चतुर्थ भाव पर एक विचारणीय तथ्य है, शनिदेव की दृष्टि के बारे में मेरा सदैव एक अलग से विश्लेषण रहा है कि शनिदेव भी पापग्रह हैं लेकिन वो क्षेत्र के कारक हैं और वो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालते हैं तो निसंदेह जातक के जीवन काल में भूमि भवन वाहन का सुख तो बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह समस्या होती है कि वो उन सुखों को कायदे से भोग नहीं पाता क्योंकि उसके जीवन काल में भागम भाग मची रहती। हाँ, यह सत्य है कि ऐसा जातक बहुवचन में एक से अधिक घर का मालिक होता है। अब आप ये मत कहिएगा कि मेरी कुंडली में है तो लेकिन मेरा घर कहां है। आप हैं ना, हैं तो प्रयत्न करिए, अवश्य होगा। ये योग है और योग है तो प्रयोग करिए, निसंदेह आपको ये योग सहयोग देगा और आप सफल होंगे।
बस प्रयोग करिए, मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए। कुंडली में शनि का संबंध चतुर्थ से बन रहा है किसी भी प्रकार से, तो निसंदेह बहुवचन में घर का सुख देगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए। कई दर्शकों ने मुझसे कहा कि आप इसके उपाय बताइए, बाकी है वो अभी सुप्त भाव की सुप्ति भी बाकी है। अगर चतुर्थ पर किसी की दृष्टि ना हो, चतुर्थ भाव में कोई ग्रह ना हो, तो यह भाव सुप्त हो जाएगा। तब उस दिन मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा, क्या उपाय करने से भाव जागृत होगा, क्या करने से आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। तो जब मैं सुप्त भाव की बारे में आगे चर्चा जब करूंगा आने वाले समय में, तब उपाय बताऊंगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि का होकर के गुरु के साथ संबंध बना करके। हालांकि शनि से दृष्ट होने के कारण खुद पर आज नियंत्रण बनाए रखना होगा, बदलाव का दिन है। एक बार अपने मन पर आपने नियंत्रण कर लिया तो समझ लीजिए परिस्थिति बिल्कुल आपके काबू में हो जाएगी। हालांकि पारिवारिक माहौल बिल्कुल बढ़िया है, खुशनुमा बना रहने वाला है। किसी भी कार्य में अगर आप हाथ डालेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, परंतु मन पर नियंत्रण रख करके ऐसा करना होगा। कोई भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले अपने परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह या जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी राय अवश्य ले लीजिएगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य, व्यापारियों के लिए दिन शुभ, और पैसा इत्यादि निवेश करने वाले हैं, आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो दिन सामान्य दिखाई पड़ता है। बहुत लाभ की स्थिति तो दिखाई नहीं पड़ती, पर निवेश कर सकते हैं। नौकरी चली गई है आपकी और प्रयत्नशील है, तो आज आपको विशेष प्रयास करना चाहिए और अपने दोस्तों से, अपने शुभ चिंतकों से इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है वो भी परेशान हो, लेकिन हो सकता है आपके काम के लायक नौकरी उनके पास हो, या ऐसा हो कि उनको जानकारी हो, तो एक बार बातचीत अवश्य कर लीजिएगा। वहीं अगर आपके घर के कोई बड़े बूढ़े या आपका अपना जो भी है जीवन साथी, बच्चा, कोई भी अगर आपको कोई राय दे तो उसे सीधा सीधा काटने की जगह, क्योंकि हो सकता है आज आपके ऊपर झुंझलाहट हावी होगी, तो कोई आपको राय दे तो सीधा काट देने की जगह उनकी बात को मानिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, मानिए नहीं तो कम से कम विचार करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ संबंध को मजबूत बना करके चलिए, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करिए। हो सकता है आप परेशान हैं, लेकिन आपके घर वाले भी आपके लिए परेशान हैं। विद्यार्थियों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं आज परेशान होंगे, कफ जन्य रोगों की भी शिकायत है। अब मंदिर इत्यादि अगर कोई छोटा मोटा भी खुला है तो थोड़ा सा दूध ले जाकर के अगर शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपको बेहद फायदा मिले। लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ की बात कर लेते हैं। हर काम में आज आपको हिम्मत बना करके रखनी है। सफलता तो बिल्कुल तय दिखाई पड़ रही, सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं। वहीं कार्यस्थल पर हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। समर्थन मिलेगा, सहयोगियों से आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेवारी भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर ऐसी इच्छा होती है आपकी कि मैं जिम्मेवारी लूं, ले लीजिए। कार्यस्थल पर विपरीत से आज पूरे दिन आपको समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए बता दूं, छोटी मोटी यात्रा की स्थिति बनेगी व्यापार को लेकर के, लेकिन सावधान हो जाइए, यात्रा की अवस्था में आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि व्यापार जहां पर है वहीं रह करके कर रहे हैं आप, तो फायदा वाला दिन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन परिश्रम भरा है, या यूं कहें कि जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए परिश्रम भरा दिन है। प्रयत्न के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगने वाली है। कोई राज की बात किसी से बताना चाहते हैं तो आज बिल्कुल ना बताइए। प्रेम संबंध में आज उतार चढ़ाव का दिन है और दाम्पत्य जीवन सामान्य। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है। और सेहत में किसी चीज से अगर आपको एलर्जी है तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि अगर खान पान पर आप ध्यान दें तो कोई समस्या नहीं होगी। सो अपने भोजन पर कंट्रोल रखिए, बाकी कोई चिंता नहीं। कोई आसपास शिव जी का मंदिर आपको दिखाई पड़े तो सफेद पुष्प ले जाकर के भोलेनाथ पर अर्पित करिए, फायदा आपको मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो परिस्थितियों को समझ करके निवेश करिए, निवेश ना करें ज्यादा अच्छा है। मिथुन की बात कर लेते हैं। कोई पहल करना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उस लिहाज से दिन बढ़िया है, सफलता आपको मिलने वाली है। कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं तो एक बार खुद की जरूर सुनिएगा। आज अपने दिल की सुनकर के चलिए, सफलता आपको मिलने वाली है। जो भी आपके सामने आए कठिनाई के रूप में, जो भी समस्या आए, परेशानी आए, आप उसे बड़ी आसानी से खत्म कर लेंगे। कैसे? एकाग्रचित्त होकर के। एकाग्र होकर के अगर आप कोई काम करते हैं सफलता मिलेगी, बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। वहीं नया वाहन खरीदने की हो सकता है योजना आप बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन अनुकूलता भरा है। तो जो लोग शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करते हैं उनको भी लाभ मिलने वाला है। कार्यस्थल पर हो या जहां भी हो, बिना सोचे समझे आज नहीं बोलना है, वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है, क्योंकि चंद्रमा पर
गुरु की दृष्टि है और शनि की भी, तो बोलने से कई बार नुकसान भी हो जाता है, सो सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद और प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। तो वहीं विद्यार्थियों को अगर देखा जाए तो सफलता प्राप्त होगी। आज कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं नौकरी के लिए, तो आज सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। सेहत के मामले में थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर पिंक, और शेयर मार्केट में जैसा मैंने कहा निवेश कर सकते हैं। कर्क की बात कर लें, जितने भी आपके सोचे हुए काम हैं सब पूर्ण होने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मानसिक अशांति पूरे दिन बनी रहेगी। लापरवाही में मत पड़िएगा, लापरवाही के कारण आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि एक बात बता दूं कि अगर धैर्यपूर्वक, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ और मेहनत के साथ काम करते हैं तो समय से पूर्व भी काम सारे पूर्ण हो जाएंगे। हर मामले में आपको परिवार का सहयोग मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल देख रहा हूं। पदोन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है, धन लाभ की स्थिति बन रही है, और वहीं हो सकता है जरूरत पड़ने पर आज आपको आपके दोस्तों की मदद मिल जाएगी। किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात भी हो सकती है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज का दिन शुभ फल प्रदायक है। निवेश करते समय बस सावधानी रखनी है, लापरवाही नहीं करनी, और बड़े प्रेम से निवेश करिए, फायदा मिलेगा। बहस में नहीं पड़िएगा, बहस में पड़ करके, विवाद में पड़ करके आज अपने आप को आप मुश्किल में डाल लेंगे। प्रेम संबंध के लिए समय थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठाक है। सेहत के मामले में देखा जाए तो घुटने में या जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो वो दर्द बढ़ सकती है, सावधान रहिएगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए तो राहत मिले आपको। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कर लेते हैं सिंह राशि की। आत्मविश्वास आज आपके अंदर जबरदस्त है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। आपके सुझावों को सम्मान दिया जाएगा। हालांकि एक बात बता दूं कि बिन मांगे राय देने से बचिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अतः न तो विवाद को उत्पन्न करिए, न विवाद में शामिल होइए, विवाद से दूरी बनाइए। कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनके साथ संबंध को मधुर बना करके चलिए, उनका सहयोग करिए, और किसी भी बात पर आक्रामक बिल्कुल मत होइए। खर्च में वृद्धि के योग हैं, और व्यापारी है तो छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन ये यात्रा बिल्कुल सुखद नहीं है, अतः यात्रा करने की मनाही करता हूं। और व्यापारियों के लिए बाकी सामान्यतः देखा जाए तो व्यापार में दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं। कहीं धन इत्यादि निवेश करते हैं जैसे शेयर मार्केट में, मत कीजिएगा। किसी को धन उधार देना चाहते हैं, मत दीजिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखिए। जीवन साथी की सेहत का विशेष रूप से आज ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अगर करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज मेहनत खूब करिए। प्रेम संबंध में आज थोड़ी तूतू मैं, और सेहत के मामले में चोट चपेट की घटना हो सकती है। खाने पीने पर अगर आपने कंट्रोल रखा तो सेहत से संबंधित जो भी परेशानी आ सकती है वो दूर हो जाएगी। और वाहन चलाने में जरा सावधानी रखा तो चोट चपेट की घटना नहीं होगी। गणेश जी का मंदिर कोई आसपास दिखाई पड़े तो दूर्वा अर्पित करिए, जितना हो सके। 3, 5, 7, 11। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। और बात कर लेते हैं कन्या की। दिन अच्छा रहने वाला है, योग्यता का पूरा लाभ उठाइए। धन लाभ के प्रबल संयोग बन रहे हैं। और वहीं एक बात आपको बताना चाहता हूं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करिए। भविष्य को लेकर के गंभीर बने रहिए। योजना बनाने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। और किसी विशेष कार्य में, जो कार्य रुका हुआ था, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वही नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन देखा जाए तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। मिला जुला करके देखा जाए तो दिन आपका बहुत बढ़िया है। निवेश करना शेयर मार्केट में श्रेष्ठ रहेगा। बाहर का भोजन आज आपको नहीं करना है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो मिला जुला करके प्रेम संबंध के लिए, दाम्पत्य जीवन, विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया। नौकरी चली गई है तो भी आप प्रयत्न कर सकते हैं, आपको सफलता मिल जाएगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात कर लेते हैं तुला की। अपने काम से काम रखिए। अपने करियर में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। करियर को मजबूती मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई काम रुका हुआ था तो अभी इस काम को यथावत रहने दीजिए। इसमें ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास अभी मत करिए। यानी खरीद बिक्री का कोई मसला है, दोनों ही मामलों में आपको अभी जरा धैर्य बना करके रखना है। कहीं किसी से आज बातचीत हो रही है तो आज बातचीत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। कोई मीटिंग इत्यादि रखनी है तो जरूर करिए। उलझा हुआ मामला सुलझ जाएगा, समाधान निकल आएगा। वही नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। रुके हुए काम पूर्ण होने वाले हैं। और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कहीं रुका हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ जो भी काम घर से रह करके काम कर रहे हैं, कार्यस्थल पर हैं, आज का काम कल पर मत टालिएगा। नौकरी चली गई है और उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आज जी जान लगा करके प्रयत्न करिएगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सोच समझ करके आपको बोलना होगा, संयम बना करके रखना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए
बिल्कुल सफल हैं, सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ी। तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, तनाव मत पालिए, सफलता मिलेगी, सफलता मिलने से सभी तनाव दूर हो जाएंगे। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहना है, थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ आज आपके लिए लाभदायी होगा, सो अवश्य करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए ब्राउन। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, किसी जानकार की राय लेकर के निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आत्मविश्वास बना करके रखिए, भाग्य आपके साथ है, मन बड़ा ही सक्रिय रहेगा। जो भी कार्य हाथ में लेंगे, जो भी कार्य करने की तैयारी करेंगे, सफलता 100% मिलेगी, लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। पैसों के मामले में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी तो यूं समझ लीजिए वो रुकावट बस खत्म होने वाली है। रुके हुए काम पूरी तरह से पूर्ण होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और व्यापारियों के लिए आज का दिन खैर बहुत अच्छा है। आज आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर हैं तो बॉस की बात काटिएगा मत, सीधा सीधा बॉस से किसी प्रकार की बहसबाजी नहीं करनी है। अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं तो काम के द्वारा सिद्ध करिए। और नौकरी चली गई है तो आज भाग्य आपके साथ है, अवश्य प्रयत्न करिए। कहीं इंटरव्यू देना है तो आज अवश्य प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ शांति और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। और जिसको आप पसंद करते हैं उन्हीं की तरफ से पहल हो सकता है, प्यार का इजहार सामने से होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सफलता के लिए अधिक मेहनत अगर आप करते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और सेहत को ठीक रखने का आपको प्रयत्न करना होगा, जरा सावधान रहना होगा अगर घर से बाहर जाते हैं। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, कर सकते हैं। धनु की बात कर लें, मन अपना उदार बना करके रखना है, सबका साथ देना है। परेशानियां आपकी भी इसी में कम हो जाएंगी। जो साथ के लोग हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, इस समय ऐसी परिस्थिति है कि एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भीतर ही भीतर कहीं परेशान नहीं है। अगर आप किसी की परेशानी बढ़ाएंगे तो यूं समझ लीजिए कि अपने माथे भी परेशानी लाएंगे। सो सबके हंसी खुशी में शामिल होइए। पारिवारिक संबंधों को भी महत्व दीजिए। और कोई आपका मित्र है और जरूरत मांग रहा है, बस गैर कानूनी काम ना हो तो आप उसकी मदद अवश्य कर दीजिएगा। मित्र की मदद से आपको बेहद फायदा होगा, यानी मित्र की आप मदद करेंगे आपको फायदा होगा। कार्यस्थल पर अधिकारी हो सकता है आज आपके कार्यों से संतुष्ट न हो, आपके कार्यों में कमी गिनाई जाए, धैर्य बना करके रखना है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, धन लाभ में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। झूठ बोलने से आज आपको बचना है। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो नहीं करना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, इस मामले में दिन ठीक है। और प्रेम संबंध के मामले में देखा जाए तो आज का दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। प्रेमी से किसी बात पर अनबन या मतभेद, या हो सकता है प्रेमी के शक का आप शिकार हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, जरा सावधान रहिएगा। यानी रोग के मामले में दिन ठीक नहीं है। गाय को रोटी खिलाना आज आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कार्य क्षेत्र में कुछ जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं, हालांकि सब कुछ आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। आज अपने जीवन साथी की बात अवश्य मानिएगा। किसी भी बात को, विशेषकर जीवन साथी की बात को काटना आपके लिए बेहद नुकसानदेह साबित होगा। अगर जीवन साथी की बात को मानते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो दिन बिल्कुल अनुकूल है, उठाइए जीवन साथी की राय से। कार्यस्थल पर काम ज्यादा रहेगा, एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नया वाहन इत्यादि में हो सकता है निवेश का मन बनाएंगे आप। व्यापारियों के लिए दिन बड़ी बढ़िया है। व्यापार में आज आपको हो सकता है आपकी मुलाकात होगी नए लोगों से, नए व्यापारियों से, ऐसे व्यापारियों से जिससे जुड़ करके आपको फायदा होगा। नए अवसर आपको नजर आने लगेंगे। व्यापार और आमदनी की स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। पैसों के मामले में किसी से विवाद बिल्कुल ठीक नहीं है। और अपने मन में आज कोई भी बात आप रखे हों तो बिना सोचे विचारे, पात्र और कुपात्र का विचार किए अपने मन की बात किसी से शेयर मत करिएगा। दांपत्य जीवन सुखद। प्रेम संबंध में कोई नया निर्णय लेना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, या प्रेम संबंध को दांपत्य जीवन में तब्दील करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से बात करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। श्री सूक्त का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभदायी है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कुंभ की बात कर लेते हैं। किसी भी काम को बेहद अलग ढंग से करना, वैसे तो ये आपका स्टाइल है, लेकिन आज आप हर चीज को अलग से करने का प्रयत्न करेंगे। महत्वाकांक्षा तो जैसे चरम पर होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, सफलता मिलने वाली है। और कार्यस्थल पर हैं तो जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि हर कार्य में कुछ ना कुछ परेशानी, बाधा आती रहेगी।
कोई ना कोई परेशानी होगी, मेहनत अत्यधिक करना पड़ेगा और रिजल्ट उसके अनुपात में कम मिलेगा। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन व्यापार के मामले में बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रतिद्वंदियों के मुकाबले आपका व्यापार आज कमजोर होता हुआ दिख रहा है। अनचाहे खर्च से परेशान होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम में भागीदार मत बनिएगा और किसी को पैसा उधार देने वाले हैं तो आज मत दीजिएगा। लव लाइफ की बात कर लूं तो प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आने वाली है। दांपत्य जीवन सामान्य, लेकिन जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बने और विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त होने वाली है। सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर अपने मित्रों से, सीनियर से, शिक्षक से ऑनलाइन सहयोग मांगिए, सहयोग मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानी, पेट में गैस इत्यादि की परेशानी, पेट में जलन की शिकायत, पित्त बढ़ जाने के कारण पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है। मीन की बात कर लें तो आज फायदे के जुगाड़ में आप लगे रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ कहां से हो, इसी में पूरे दिन आपका दिमाग चलता रहेगा। पूर्व में किसी से किया हुआ वादा आज आप पूरा करेंगे और इससे आपके चेहरे पर परम संतुष्टि दिखाई पड़ेगी। संतान से सहयोग मिलेगा अथवा संतान की ओर से सहायता प्राप्त हो जाए, कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो जाए। आपकी योजनाएं सफल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। मिला जुला करके दिन बहुत बढ़िया है। आलस्य से बचना है और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल नहीं आना। और कार्यस्थल पर हैं तो समझ लीजिए दिन आपका बहुत बढ़िया है। वहीं व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। नई योजनाएं बनेंगी। बस व्यापार में है तो बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत कर दीजिएगा, नहीं तो किसी मुश्किल में फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। आप अपने गुस्से पर काबू नहीं रखे तो प्रेम संबंध आज अंतिम भी होने वाला है। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। वहीं वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है उन्हें आज विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढना चाहिए, नया जरिया बनाना चाहिए धन कमाने के लिए। आलस्य से बचिए। आलस्य के कारण आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि नींद की कमी भी आपको रह रही है और कहीं ना कहीं दिन भर बिस्तर पर पड़े रहना या आलस्य में रहना, इसके चलते सारी समस्या हो रही। तो काम में लग जाइए। घर के आसपास कोई दुर्गा जी का मंदिर दिखाई पड़े तो एक लाल पुष्प मां को अर्पित करिए। देखिए आपके अंदर कैसे हिम्मत आ जाती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।